हेलो एवरीवन। एलिचर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं पुष्कर सुयाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों कल लेक्चर में देखा था कि हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आज देखते हैं हम लोग अब कि एक्चुअल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे अब स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर का सब पार्ट है नंबर सिस्टम से, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सभी लोग ये समझते हैं कि नंबर का मतलब गिनती है, वही 1 2 3 4, ठीक है, ये समझते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि ये तो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिस्टम होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है आपका, ये कोई सिस्टम है। अब ये आता है कि आपके पास इसमें जो आपके अभी मैंने कहा कि ये नंबर तो है नहीं, इसमें आपके नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी आपको दूसरे शब्दों में कहें कि आपका नंबर सिस्टम जो होगा कि आपका कलेक्शन ऑफ सिंबल होगा। अब ये कलेक्शन ऑफ सिंबल से क्या मतलब हुआ भाई? आपके पास यूँ कहें आप जो कलेक्शन ऑफ सिंबल में आप मान के चले, जैसे अल्फ़ाबेट है आपके पास, अल्फ़ाबेट समझते हो ना, ABCD, ठीक है। या आप कहिए आपके पास गिनती के 1 2 3 4, या आप यूँ कहिए जैसे हम हिंदी में कहें क ख ग घ या अ आ, ये चीज़ें हमारे पास। तो कुल मिला के नंबर सिस्टम क्या है? केवल नंबर ही नहीं है, ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या आपके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल है। तो पहला चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। अब इस सिंबल की हेल्प से हम किसी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एनी क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दी सिंबल, ठीक है भाई, दीज सिंबल्स, ठीक है। तो कुल मिला के नंबर सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स है। अब ये आपको भूल जाना है कि नंबर सिस्टम का मतलब सिर्फ नंबर ही नहीं है, आपके पास कोई भी सिंबल हो सकता है। तो आपके पास एग्जाम्पल देखिए, आपके पास जैसे अपर केस वाले अल्फ़ाबेट की बात करूँ, ये देखिए अल्फ़ाबेट इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट या तो अपर केस होते हैं या क्या होते हैं, लोअर केस। आपके पास अपर केस की बात करा जाए ये, या लोअर केस में बात करूं तो ये, ठीक है। या आप अगर इसी चीज़ को आप नंबर में कहें, डिजिट में देखें, तो आपके पास जो हमारा फेवरेट रहता है डेसिमल, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 1 9 तक, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में क्या भाई, याद करिए स्कूल के दिनों में, बचपन में हिंदी में आपके क्या होता है, क ख, ये आपके पास यही होता है ना, ठीक है। या अ आ, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, ये सिंबल का कॉम्बिनेशन, ये सिंबल का कॉम्बिनेशन, इन सारे सिंबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। ये नंबर सिस्टम क्या हो सकते हैं? डिजिट भी हो सकते हैं और कोई लेटर भी हो सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया हम लोग। तो क्लियर है इतना कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या समझे? कोई ऐसा सिस्टम, सिंबल का ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से किसी भी क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। नोट कर लिया इतना, देखिए, ठीक। अब देखिए सेकंड थिंग आपको इसमें क्या जानने की ज़रूरत है कि आपके पास अच्छा खासा आइडिया रहना चाहिए रेडिक्स का। रेडिक्स को आप यूँ समझिए, दूसरे शब्द एक और बोलते हैं बेस, रेडिक्स कहे या बेस। अभी देखिए नंबर सिस्टम मैंने कहा था कि सिंबल है, क्या है? सिंबल का कॉम्बिनेशन। अगर ये अब ये जो रेडिक्स होता है वो टोटल सिंबल को, कितने सिंबल हैं उसको बताएगा आपके पास, कि आपके पास क्या करेगा, सिंबल को डिफाइन करेगी, उनकी संख्या कितनी है। यानी आपके पास सपोज के लिए आपने कहा कि सर मैं एक लिखता हूँ डिजिट, आपने कहा 2,
3 ऐसे करके डेसिमल लिख लिया सपोज के लिए। तो यहाँ पर ये सारे सिंबल हैं, इन सारे सिंबल को काउंट करोगे तो कितने आएंगे 10। तो रेडिक्स क्या बताएगा, टोटल सिंबल की संख्या को बताएगा आपके पास। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें में, ठीक। तो ये कि रेडिक्स क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में कितने सिंबल हैं, इस चीज़ को डिफाइन करता है कौन, रेडिक्स यानी बेस, आधार बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों के पास क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो रेडिक्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो रेडिक्स का डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई, क्या कहा मैंने रेडिक्स का सिंबल, इट डिफाइंड या डिफाइंस नंबर ऑफ सिंबल्स इन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कितने आपके सिंबल है, इस चीज़ को बताता है कौन, रेडिक्स बताता है। ठीक है ना, ये आपके जैसे आपके पास अल्फ़ाबेट में कितने रेडिक्स हैं भाई, अल्फ़ाबेट कहेंगे तो कहाँ से कहा था, क्या एग्जांपल दिया था, इंग्लिश की बात करें तो ए से लेके जेड तक कितने आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, 26, 26 ही तो होते हैं ना, यहाँ पर कितने आपके अल्फ़ाबेट 26। इसका मतलब जो रेडिक्स है वो क्या कितना होगा 26। क्लियर है। ऐसी आपके पास अगर डिजिट की बात किया जाए, आपके पास क्या कहा मैंने, 0, 1 सो ऑन 9 तक। इसका मतलब यहाँ पर आप काउंट करिए टोटल कितनी संख्या है 10। इसका मतलब रेडिक्स कितना होगा इसका 10 होगा। क्लियर कट समझ में आ गया इतना। तो ये तो मैंने अभी 2 चीज़ें बताई कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कि नंबर सिस्टम जो कन्फ्यूजन ये रहता है हम लोग कि नंबर सिस्टम में 1 2 3 ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बताया मैंने, सिंबल बताया, और जो काउंट करेगा टोटल सिंबल को वही आपका क्या है, रेडिक्स यानी बेस है। क्लियर हो गया इतनी बातें, इतनी चीज़ें तो हम लोगों के समझ में आ गई। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए, तो 2 चीज़ें तो आप लोगों ने यहाँ से सीख लिया, नंबर सिस्टम एंड रेडिक्स। ठीक है, अब देखिए आपने कहा कि आपके पास जैसे आप डेसिमल से हम जानते हैं, ये आया आपके पास 5 6 7 8 9। तो ये देखिए हमारा डेसिमल सिंबल है, तो डेसिमल सिस्टम है, तो इसमें टोटल कितने हैं आपके पास, इसका संख्या 10 यानी इसका बेस कितना है 10 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसमें कोई भी एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब अलग अलग है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, और एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, जो रेडिक्स है उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है। ये देखिए आपके पास ये 10 में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, ये आपके पास इट मीन्स आपके पास रेडिक्स आप तभी डिफाइन कर, ये रेडिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी किसी नंबर होने के लिए कि आपके पास सारे डिजिट आपके पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी आपका क्या होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए 0 से होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास। अब दूसरी चीज़ आपके पास जो डाउट रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो आज तक जो नंबर सिस्टम पढ़े हैं बेसिकली 4 ही पढ़ रखे हैं। कौन कौन से भाई, बाइनरी बताइए, बाइनरी के अलावा कौन सा, ऑक्टल, थर्ड कौन सा डेसिमल, और फोर्थ वन कौन सा हेक्साडेसिमल। समझ गए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है इतने ही नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम तो आपके पास कोई भी हो सकता है। सपोज़ के लिए आपके पास बेस 11 है, तो इसका मतलब आपकी गिनती कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक भाई 10 तक काउंट करोगे। ठीक है, 16 होगा तो कहाँ से 0 से 15 तक। तो अब आप लोगों के लिए क्या जानना जरूरी है, यहाँ देखिए नंबर सिस्टम यानी जो बेस सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम यानी कोई भी नंबर सिस्टम को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, कोई भी हो सकता है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कोई भी, बाइनरी अगर होगा। ठीक, तो बेस वैल्यू देखिए, बेस वैल्यू क्या बताएगा, टोटल संख्या कितनी है, बेस एक ये है, और दूसरा आपके पास कि आपके पास
अगर मैं 2 बेस ले रहा हूँ, अगर बेस 2 ले रहा हूँ तो कितने डिफरेंट नंबर होंगे इसमें, कहाँ से शुरू होना था 0 से, और कहाँ तक जाना था बेस से 1 कम। अगर 2 बेस ले रहे हो तो इसका मतलब कहाँ से तक जाएगा 0 से 1। अगर मैं 5 बेस लूँगा तो कहाँ से जाएगा 0 से 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए 4 तक। ऐसे 6 लूँगा तो 0 से कहाँ तक 5 तक। ठीक है, तो बेस हो गया और डिफरेंट डिजिट आपके पास है, डिफरेंट डिजिट्स आपके पास क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट डिजिट। चलिए तो देखिए नंबर सिस्टम ये रहा, तो आपके पास बेस और डिफरेंट डिजिट। अगर आप, मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग कहाँ से 0 से और जाना कहाँ है बेस वैल्यू से 1 कम। ठीक है, सपोज के लिए 1 लूँ, यहाँ पर क्या लूँ 1। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे 0 से, और नेक्स्ट आपका बेस अगर 1 है तो नेक्स्ट डिजिट कितना आएगा 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0। अभी कंडीशन क्या बताया था आपके पास किसी भी सिस्टम नंबर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कि आपके सारे डिजिट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब आज एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपके पास जो मिनिमम बेस होगा वो तो 2 तो ये 1 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग 0 से आ रहा है। आपको जाना कहाँ तक है आपके पास r-1 ये आपके पास, लेकिन आप देखिए 1 है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0। दोनों के दोनों आपके कैसे आ गए सेम, जबकि होना कैसा चाहिए था आपके पास डिफरेंट होना चाहिए। इट मीन्स बेस का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 ना होके कितना हो सकता है 2। तो आपके पास स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से, और इससे 1 कम तो कितना हो गया 1। इतने डिफरेंट डिजिट्स इसमें होंगे। ठीक है, इतने आपके पास ये हो गए। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही सिमिलरली देखिए आपके पास अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ, 3 भी लिख ली, मैं ऐसे चल रहा हूँ 4 लिख लीजिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से 0 से 1 2 1 कम तक 3। क्या ये सारे डिजिट सेम है या डिफरेंट है, कहाँ से स्टार्ट 0 r-1। नेक्स्ट देखिए आपके पास 6, तो स्टार्टिंग कहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 1 कम, यही तो होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर 8 लिख दें तो फिर कहाँ से भाई 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके पास इतना हो गया। अब देखिए जिस पर हमने इस पर वर्क करा था बचपन से 0 1 2 सो ऑन कितना 9 तक। और बताइए भाई और क्या हो सकता है, एक और ले लीजिए कोई 14, तो कितना होगा ये 0 1 2 कहाँ तक 1 कम ना, बेस से 1 कम। और एक और ले लेते 16, कहाँ से स्टार्ट 0 से 1 कहाँ तक कम। तो यहाँ से आप लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है, ज़रा देखिए तो भाई। सीखने को ये मिल रहा है कि जो मिनिमम बेस वैल्यू है वो कितना हो सकता है 1 या 2 हो सकता है। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब r-1 करोगे तो दोनों क्या आ रहे हैं आपके पास डिजिट सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए मिनिमम 2 हो सकता है, कहाँ तक 0 से 1। 4 में देखिए 0 से कहाँ तक 3। क्यों भाई, क्योंकि आपको इसमें से 1 कम करना है, उतने तक आपको जाना है। देखिए आपके पास सारे डिजिट आपके डिफरेंट है, इसमें भी देखिए सारे डिजिट डिफरेंट हैं ये आपके पास। अगर यहाँ पर मैं 15 लेता तो कहाँ तक जाता है 0 से 14 तक। ऐसे ही 20 लेता तो 0 से कहाँ तक बताइए 0 से 19 तक जाते हैं हम लोग। समझ में आया, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गया इतना। तो 2 को बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं भाई बाइनरी, बाई मीन्स 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, जो मिनिमम बेस स्टार्ट हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से, और 2 को बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए फिर तो यहाँ से मेरा नोट पॉइंट देखिए क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए तो नोट पॉइंट मेरा ये रहने वाला है, मिनिमम क्या बेस कौन सा रहेगा बताएं, मिनिमम बेस बराबर 2। ठीक है, जो मिनिमम बेस 2 है। अब जो लोग 1 समझ रहे हैं उनका जो है उनको जो है डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, ये आपके पास इतनी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गया।
अब देखिए सपोज के लिए ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्वेश्चन को क्या पूछा। अगर मैं यहाँ देखिए यहाँ 0 1 2 3 सो ऑन कोई नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई नंबर लिख दे रहा हूँ अप टू R लिख देते हैं R, ठीक है। यहाँ देखिए कोई नंबर लिख दिया R, तो आप मुझे बताइए इसका बेस बता सकते हो क्या? बेस कैसे आया था भाई? जो लास्ट वाला डिजिट था ये बेस में से एक कम करके आया था। इसका मतलब जब बेस निकालना होगा तो अब इसमें उल्टा करूँगा, इसमें क्या करूँगा, एक ऐड करूँगा। क्या करूँगा? एक ऐड। इसका मतलब इसमें आपको क्या पूछा गया है? ये बेस, तो ये है फाइंड बेस, ठीक है ना। ये तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? ज़रा देखिए 0, ठीक है। कितना आएगा? इसमें कितना ऐड करोगे? R+1। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जो लास्ट वाला नंबर आएगा इस ये बेस में से एक कम करते हैं। अब R+1 में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? R आएगा। यानी ये आपका बेस वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया भाई? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फिर अब मुझे, ठीक है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से देखना आपके पास। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर R-1 ये ले लिया मैंने, ठीक है, कैपिटल लिख देते हैं, तो बता सकते हो इसका बेस कितना होगा? ऑब्वियसली इसमें कितना ऐड करोगे? इसमें एक ऐड करोगे, कितना आएगा? R आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई ये आपके पास ये आ गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ 8 कह दूँ और कहूँ कि ये वाला डिजिट लास्ट डिजिट बताए, तो क्या रूल था कि बेस में से एक क्या करना था? कम। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपके पास 0 1 2 3 बताए 7 आंसर, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये तो आपके पास ही है। तो अभी तक 2 चीज़ें सीख रखा है हमने, नंबर सिस्टम, दूसरा आपका बेस, ठीक। और थर्ड वन मैंने ये बताया कि जो मिनिमम जो बेस स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। 2 को बाइनरी बोलते हैं। 1 से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? क्योंकि दोनों आपके कैसे डिजिट आ गए? सेम, जबकि आपके क्या होना चाहिए था? डिफरेंट होना चाहिए था डिजिट। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें आपके पास रहना चाहिए। हटा दें इसे, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है 5 6 7 फाइंड मिनिमम बेस। क्या होगा भाई बताइए? मिनिमम बेस क्या होगा? यानी इनफैक्ट ऐसा लिखिए इसको 7 6 ऐसा लिख दीजिए। बताइए इसका मिनिमम बेस क्या होगा? क्या रूल था? जो सबसे बड़ा डिजिट था उसमें क्या ऐड करना था? एक ऐड करना था। तो 7 में एक ऐड करोगे तो 8 मिलेगा। इसका मतलब इसका जो बेस होगा यानी R वो कितना हो गया आपके पास? 8 हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें तो यहाँ पर रूल क्या निकला कि आपके पास अगर कभी ऐसा आता है, ऐसी संख्या आता है और पूछता है क्या है कि इसका बेस बताए, तो आप ऐसे बता सकते हो। तो रूल ये निकला कि ब्रैकेट में ब्रैकेट में जो मैक्सिमम डिजिट होता है उस डिजिट में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? एक ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिनिमम बेस प्राप्त किया जाता है। मिनिमम कह रहा हूँ मैं, नहीं तो कन्फ्यूजन ये होगा, ये तो क्या है, ऑक्टल में भी हो सकता है ये सारे डिजिट, ऐसे ये सारे डिजिट किस में हो सकता है? डेसिमल में भी हो सकते हैं। इसलिए आपको कह रहा हूँ मैं, मिनिमम बेस अगर निकालना है तो क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्या है? जो आपका इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है उस वाले नंबर में क्या कर दीजिए? एक ऐड करिए, ठीक है। अगर यही संख्या डेसिमल में होता तब तो ये ऐसा तो नहीं करते ना आप लोग इसमें, तो इसमें ऐसा नहीं करते, इसलिए आपको ये क्वेश्चन देखिए मिनिमम बेस कहा गया है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें तो आपको यहाँ से क्लियर रहना है। खैर तो नंबर सिस्टम क्लियर हो गया। सेकंड वन आपका कौन सा क्लियर हो गया भाई? सेकंड आपके पास रेडिक्स क्या होते हैं
और थर्ड आपने देखा कि हम जो 4 जो आज तक जानते थे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और या डेसिमल इतने ही होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेन डील करेंगे हम लोग किनसे डील करेंगे, इन चारों को ही डील करेंगे। ठीक, तो मेन जो हमारे जो नंबर सिस्टम से मैं डील करूँगा वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हम डील करने वाले हैं, हमारे पास जो डील करने वाला हूँ मैं नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम में जो मेन होंगे हमारे लिए वो देखिए। नंबर 1 बाइनरी से डील करेंगे हम लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर 2 डेसिमल। नंबर 3 ऑक्टल। और नंबर 4 आपका क्या है, हेक्साडेसिमल। ये हमारे 4 मेन नंबर सिस्टम हैं जिन पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डन, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाई, आप इन नंबर सिस्टम को तो पढ़ रहे हो, लेकिन जो पीछे का जो बैकग्राउंड वो क्या बना है कि आपके पास बैकग्राउंड ये बना है, नोट पॉइंट आपके पास ये बना है, यहाँ ध्यान से देखिए। अच्छा, बाइनरी है, जरा नाम देखिए, बाइनरी, बाई में से 2, तो इसका बेस कितना होगा, 2 होगा। डेसिमल यानी टोटल संख्या कितने हैं इसमें, 10, डेसिमल से 10, इसका मतलब इनमें बेस कितना होगा, 10 होगा। ऑक्टल, ऑक्टल इनमें से 8, अष्टक रूल पढ़ा होगा ना, ये ऑक्टल यानी 8 होंगे इसमें टोटल। और हेक्साडेसिमल, हेक्सा में से, हेक्स में से 10, डेसिमल में से कितना, हेक्स में से 6, डेसिमल में से 10, 10 और 6 16, यानी इसका रेडिक्स मैंने क्या बताया था शुरू में, जो आपके सिंबल की टोटल संख्या को बताता है उसे बोलते हैं रेडिक्स। तो इसमें कितने हैं टोटल, 16, तो इसका मतलब इसका रेडिक्स कितना होगा, 16 होगा। ऑक्टल में से 8, टोटल संख्या कितने हैं, 8, इसका मतलब इसमें बेस कितना होगा, 8 होगा। डेसिमल यानी 10 है, इसका मतलब आपकी संख्या 10 है, तो इसका मतलब बेस कितना होगा, 10 होगा। बाइनरी, बाई में से 2, इसका मतलब संख्या कितने हैं इसमें, 2, इसका मतलब इसका बेस कितना होगा, 2 रहेगा। ये आपको क्लियर कट आइडिया रहना चाहिए, ये तो है। तो ये ध्यान रखिए जो पिछला पढ़ा था उससे, कि कोई भी नंबर आपका, कोई भी नंबर चाहे हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल हो या डेसिमल हो, कोई भी नंबर सिस्टम है, एनी नंबर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से भाई, 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और कहाँ तक जाएगा बताए, कहाँ तक, बेस से एकम, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू r-1। ये आपको ध्यान रखना है, r-1। r क्या है आपके पास, r को आप बोल लेते रेडिक्स या बेस। ठीक है, रेडिक्स, या थोड़ा लार्ज साइज में लिख लेते हैं, r बराबर रेडिक्स, ये आपका रेडिक्स कहिए या बेस। और ध्यान रखना है कि ये सारे जो डिजिट होंगे सेम होंगे या अलग अलग होंगे, नहीं तो बेस क्या हो जाता तुम्हारा 1 भी शो करने लग जाता। ठीक है, ये है। अब देखिए, एनी नंबर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, सपोज के लिए कोई नंबर है, एनी नंबर बराबर n है, एंड रेडिक्स कितना है आपका, r। तो सिंबल कैसे लिखोगे उसे, उसके लिखने का तरीका ये ऐसे लिखेंगे, और बेस कहाँ लिखोगे, ये आपका सिंबल रहेगा स्टैंडर्ड लिखने का, कि आपके पास कोई नंबर n है, कुछ भी हो सकता है, 120, 110, कुछ भी आपके पास व्हाटएवर, लेकिन और r है तो आप इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना, ये ठीक है, हटा दें यहाँ से। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कि आपके पास ये एनी नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए, तो बात करते हैं यहाँ से बाइनरी नंबर सिस्टम से। बाइनरी नंबर सिस्टम, अब बाई मीन्स 2, तो स्टार्ट कहाँ से हो सकता है, 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर ध्यान रखिए,
अगर डेसिमल में मैं 1 2 3 4 कुछ भी लिखूँ, 5 लिखूँ, तो इन पर्टिकुलर इसको क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, इसको भी डिजिट बोलते हैं, इसको भी डिजिट, इसको भी डिजिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बाइनरी में आता हूँ, तो बाइनरी का कौन कौन से हैं बाइनरी, 0 है और 1, यही तो है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और बेस कितना है बाइनरी का, 2 है, बेस कितना है, 2 है इसका, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए, तो जो पहला चीज़ जो बाइनरी, ये डिजिट है, अब मैं डिजिट नहीं बोलने वाला हूँ, अभी तक तो मैं पहले क्या बोला था, डिजिट। अब यहाँ पर, यहाँ देखना ध्यान से, जो बाइनरी डिजिट को, बाइनरी की भाषा में जो डिजिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बिट, क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। तो बाइनरी में डिजिट को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। यानी ये कितने बिट हो गए इसमें, 1 2 बिट हो गए। इतना आपको क्लियर अच्छा सा कॉन्सेप्ट रहना है, ठीक, इतनी चीज़ें आप, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो देखते हैं इसमें, तो पॉइंट फर्स्ट हमारा क्या रहेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने बिट होंगे, कितने आपके पास जो संख्या है कितने बिट होंगे, बिट बोलते हैं। बाइनरी में देखिए बेस क्या रहेगा इसमें, बेस यानी r बराबर 2, ठीक, r बराबर 2, और इसमें आपके पास नंबर कितने होंगे, नंबर आपके पास 2 ही होंगे, क्योंकि यही तो बताता है कितने नंबर होंगे, नंबर बराबर 2, कौन कौन से, 0 और 1। तीसरा आपके पास बाइनरी डिजिट को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी डिजिट को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बता सकते हो डिजिट बोलूं या बिट, बिट बोलूँगा ये आपके पास। अगर मैं ऐसा लिखूं, कितने बिट दिख रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4, कितने बिट हैं, 4 बिट। क्या लिखूँगा मैं, 4 बिट, 4 बिट्स, और 4 बिट्स ही होता है 1 निबल। 1 निबल एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि आपके पास एक निबल में कितने बिट होते हैं, कितने बिट होंगे, बताइए कितने बिट, 4 बिट्स होंगे, ठीक है। फिर से देखिए, कोई भी लिया, ये देखिए कितने हैं यहाँ पर, बताइए कितने हैं, 4, तो 4 ये हो गया, 4 ये, कितने हो गए टोटल बिट्स, 8 बिट्स हो गए। 8 बिट्स यानी 4 बिट्स मिला के एक निबल, तो 8 बिट्स मिला कितना, 2 निबल, और इसी को बोलते हैं 1 बाइट। इसी को क्या बोलते हैं, 1 बाइट। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए एक निबल में कितने बिट्स होंगे, 4 बिट्स। 1 बाइट में कितने निबल, 2 निबल, या दूसरे शब्दों में कहें 8 बिट्स, इतने आपके पास होते हैं, ठीक है। नोट कर ली, करिए फटाफट, ठीक है। अब नोट कर लिया भाई, ये हटा देते हैं, नोट कर लिया है तो आप यहाँ देखिए, ज़रा ध्यान से देखना। अब इसमें आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेली लाइफ से चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिए हमारे पास, हम सभी लोग आजकल नेट चलाते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्लान होता है। देखिए अगर आपका स्पीड, ज़रा ऐसा लिखो, ज़रा ध्यान से देखना, ऐसा लिखा है, या आप देखिए ये किलोबाइट, ये, या ऐसा लिखा है, ठीक है, ऐसा लिखा है। एक ये स्मॉल बी है और ये कैपिटल बी है, क्या मतलब है बता सकते हो इसमें, बताइए। यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके पास, ये इसका जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी। ये आपके पास ये दिखाता है, ये तो ठीक है किलो, K4 किलो, ये दिखाता है बीट्स पर सेकेंड। यहाँ पर ये जो कैपिटल है वो बोलते हैं बाइट पर सेकेंड। ये तो ध्यान रखना, आप जब भी आपके पास कोई अगर प्लान है तो वहाँ ध्यान से देखना कि आपने लिखा क्या है उस प्लान में, स्मॉल बी है या
कैपिटल बी। कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट, अभी बताया था 8 बिट्स, और ये बिट्स तो आपको पता है 0 और 1। तो स्मॉल बी होगा तो क्या होगा, बिट्स पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड, और के का मतलब किलो। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 16 क्या है, ये स्मॉल लेटर का kbps और ये 16 में क्या करूँ कैपिटल लेटर का, तो बताइए कैपिटल वाला हो तो बताइए कौन सा वाला अच्छा होगा, किसका स्पीड हाई होगा, इसका है इसका 16 वाले का जो कैपिटल लेटर वाला होगा। अगर दोनों सेम डिजिट सेम नंबर में शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाइट वाले का स्पीड क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक, तो ये तो था आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो हम डेली लाइफ में आजकल फेस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को। तो अभी तक तो मैंने आइडिया दिया है आप लोगों को बाइनरी का, ठीक, कि बाइनरी आपका जो है बेस क्या होता है, 2 होता है। कितने नंबर होते हैं, 2 ही होते हैं। और बाइनरी डिजिट को क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। 0 और 1 है आपके पास। एक निबल बराबर कितने बिट्स, 4 बिट्स, और एक बाइट बराबर बताइए 2 निबल यानी 8 बिट्स। और मैंने बताया स्मॉल बी और कैपिटल बी का क्या मतलब है, स्मॉल बी का बिट्स और कैपिटल बी का बाइट, ध्यान रखिएगा उससे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट में फिर आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो बाइनरी आपने देख लिया आइडिया। ठीक है, दूसरा देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम। तो दूसरा देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसी का मतलब क्या होता है, 10। इसका मतलब इसका बेस वैल्यू कितना होगा बताइए, डेसिमल नंबर। पहले देखिए इसका नंबर कितना है, नंबर्स देखिए कौन कौन से हैं भाई। 0 है, क्या कह रहा था, 0 से जाइए सब डिफरेंट होने चाहिए कहा था, और कहाँ तक 9। टोटल काउंट करिए कितना, 9। 10, इसका मतलब बेस कितना होगा, इसका बेस बराबर 10, क्योंकि बेस तो बताते हैं कितने सिंबल यूज कर रहे हो, टोटल संख्या काउंट करता है। ठीक है, ये आपके पास। थर्ड देखिए हर डिजिट आपके पास, अब यहाँ पर बिट नहीं बोलोगे आप, ठीक है, इसको बिट नहीं बोलोगे, ये तो आप डेसिमल, वो तो सिर्फ कहाँ पर बोलना था आपको, सिर्फ बाइनरी में यूज करना था आपके। ठीक, इतनी चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई। यहाँ पर एक चीज़ रहता है, जैसे आपके पास 5, 6, 7 ये है। यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ करना है, ये आपका पोजिशनल वैल्यू को दिखाता है। कौन सी वैल्यू को, पोजिशन वैल्यू को। तो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम किसको, पोजीशन वैल्यू को शो करता है, पोजीशन वैल्यू सिस्टम को शो करता है, पोजीशन वैल्यू सिस्टम को शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई बताइए, याद करिए, आपको पोजीशन निकालना बचपन में सिखाया गया स्कूल के टाइम में। ठीक, बताइए पोजीशन वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है जो कि आपका जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करते हैं, पोजीशन पर। सपोज के लिए ये है 5, 6, 7, तो ये वाला चीज़ जो है अपने पोजीशन पर डिपेंड करेगा। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 500 + 6 + 7, ये कौन सा प्लेस है, यूनिट प्लेस। ये कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोले ना, 100, ये 100 नहीं बल्कि 10th, ये 100। बताइए कैसे निकाला था स्थानीय मान। ठीक है, ये है। अब देखिए स्थानीय मान ऐसे निकाला होगा ना तुमने पोजीशन, 7 × यूनिट प्लस के लिए क्या 1, ये देखिए इसका वैल्यू कितना है 7 है। ये देखिए 6 × कौन से पोजीशन 10 को क्या, ये कितना आ गया 60 आ गया। और ऐसे ये 5 × 0 = 500, जोड़ दो तो आपके पास वही संख्या मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर आपको पता चल गया कि किसका वेटेज ज़्यादा है। या ध्यान से देखिए किसका वेटेज ज़्यादा है, इसमें किसका वेटेज ज़्यादा है, इकाई वाले का या इसका, ये 7 का या आपका 5 का, 5 का है। ये 5 की वैल्यू क्या है 500 है, 7 का क्या है 7 है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला जो इसमें डिजिट है वो कौन सा है 5, और जो सबसे कम वाला है वो कौन है 7। इसलिए 5 को ही आप बोलोगे, 5 को ज़रा ध्यान से MS
डी, क्या, MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या भाई, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बिट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे, डेसिमल सिस्टम है, ठीक। अगर बाइनरी होता तो इसे क्या बोलते हैं, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलता मैं, क्योंकि बताया ना बाइनरी में जो आपके डिजिट होते हैं उसे बिट बोलते हैं। 7 को क्या बोल सकता हूँ, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, ये LSD। तो ये आपको ध्यान का है, आपके पास पोजीशन वैल्यू सिस्टम तो है, आपके वहाँ पर भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पोजीशन वैल्यू निकालना है तो आपके पास ये रहने वाला है, ठीक है। इतने नोट कर लिया ये अपना। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने क्यों कहा ऐसा कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि तुम MSB लिखूँ या MSD। अब ऑब्वियसली क्लियर है, MSD यहाँ लिखोगे, और वहाँ पर जब आपका ये बाइनरी जो इससे पहले पढ़ा था वहाँ पर आपका क्या लिखोगे, पोजीशन वैल्यू तो वो भी रहेगा, लेकिन आपके पास जो आपके पास ये कह रहा हूँ मैं, वहाँ पर जो आप लिखोगे MSD और LSD न लिख के MSB और क्या लिखोगे उससे LSB, ये लिखने वाले हो, ठीक है। इतनी तो क्लियर हो गया ये आप लोगों के पास कि क्या होना चाहिए आपके पास डेसिमल में और बाइनरी में। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। सपोज के लिए आपको ऐसा पूछ दिया कि बताए एक बाइनरी नंबर सिस्टम है और उसमें n बिट्स हैं, ध्यान रखिए मैं क्या शब्द बोलूँ, n बिट्स हैं, तो बताए टोटल कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है, टोटल संभावनाएं कितनी हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो देखिए अगर सपोज के लिए बाइनरी है, बाइनरी में कितने होते हैं भाई, 2 ही बिट होते हैं, ध्यान रखिए। सपोज के लिए मैं ये 2 पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले पोजीशन पर क्या आ सकता है, या तो 0 या 1, 2 ही तो नंबर है ना बाइनरी में। यहाँ पर बताएं, यहाँ भी क्या आ सकता है, 0 या 1। तो अब आप समझ सकते हो, यहाँ देखिए जो पॉसिबिलिटी है वो देखिए कितने पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ भी 0 हो और यहाँ भी 0 हो, एक तो ये संभावना है, या यहाँ 0 हो और यहाँ पर क्या हो 1, या यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर 0, या यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो टोटल कितने इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, टोटल कितने पॉसिबिलिटी काउंट करें, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 पॉसिबिलिटी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी आप इसको आपस में इंटू करोगे तो टोटल कितना आएगा, 2 की पावर 2, समझ गए, ये आपको ध्यान रखना। सिमिलरली अगर मेरा यही डेसिमल में होता, डेसिमल में देखिए सपोज के लिए मेरे 3 हैं, 3 डिजिट नंबर में फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। 3 डिजिट मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की संख्या बनानी है मुझे। अब पहला चीज़, डेसिमल में आपके पास ये बाइनरी की बात कर रहा हूँ, और ये किसकी में बात कर रहा हूँ मैं, डेसिमल में। डेसिमल में आपके पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 सो ऑन 9। तो बताए यहाँ पर कितने संभावना, कितने अंक आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 9, टोटल कितनी संभावनाएं, 10। सिमिलरली यहाँ पर कितना, 10, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना होगा, बोलो कितना, 10 क्यों होगा भाई, कितना, 9 होगा। ऐसा क्यों कहा मैंने, वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर ये इस वाले पर 0 रख दोगे तो कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, 2, कितना फॉर्म करना है, 3, तो थोड़ा सोचना भी है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर 10 नहीं आ सकता बल्कि 9। तो टोटल संभावनाएं कितने, 9 × 10 × 10 बराबर कितना, 900। क्लियर है, यहाँ पर तो आपके पास इतनी पॉसिबिलिटी। खैर ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा उसमें, लेकिन अगर सपोज के लिए अब यहीं पर आए,
यहाँ पर आपके पास एक बाइनरी नंबर दिया होता n, और उसमें जो है कितने n बिट्स होते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी कैसे होता। तो देखिए अगर आपके पास n बिट्स का होता, यहाँ तो जो है 2 ही पोजीशन के, ऐसे आपके 3 4 5 ऐसे कितने पोजीशन होते हैं। तो क्या करता मैं यहाँ नोट कर लिया एकदम, करिए फटाफट। तो लिखने का तरीका देखिए, अगर यहाँ पर ऐसे करके सो ऑन है, ठीक है, n तक है आपके पास। तो यहाँ पर बाइनरी में बात करूँ तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी 2, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 2, सो ऑन 2, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाए 2 की पावर कितना बताए n, जितनी संख्या है। अगर ये 3 तक होता तो 2 की पावर 3। सिमिलरली आप जो है 4 5 6 के लिए भी ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ भी अगर आपका n होता और कहता कि भाई आपके पास सपोज के लिए अगर यहाँ पे कहता मैं 4 कहता तो यहाँ पर कितना आता है 10, लेकिन आपको यहाँ पर हमेशा ही 9 ही आता है, क्योंकि आपको 4 डिजिट का अंक बनाना था। तो आपको आइंदा से ध्यान रखना है किसी भी बाइनरी नंबर में अगर n क्या है, n आपके पास n बिट्स हैं, आपके पास n पोजीशन है आपके पास कि 1 2 3 ऐसे करके n, तो आपके पास टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो कितना होगा 2 की पावर n। तो आपके पास ये रहा, ठीक। तो आपको इतना अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो क्या क्या देख लिया अभी हम लोगों ने, बाइनरी, डेसिमल और पॉसिबिलिटी कितना होगा अगर n होंगे तो संभावना है 2 की पावर n बाइनरी में, और डेसिमल में तो आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि भाई शुरू का अंक जो है 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन बाइनरी में 2 की पावर n होगा, ये श्योर है। थर्ड हमारे पास आता है जो पढ़ना है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो पहले देखिए इसमें संख्याएं क्या क्या है भाई, पहला इसके नंबर्स क्या क्या है, नंबर्स 0 1 2 कहाँ तक 7 तक। टोटल काउंट करोगे कितना होगा 8, इसका मतलब बेस कितना हो गया आपके पास 8 हो जाएगा। काउंट करिए ना आप, ये देखिए यहाँ से काउंट करोगे तो कितना मिलेगा आपको 8 ही तो मिलेगा ना, कोई अलग से थोड़ा मिल रहा है। तो ऑक्टल में आपके पास 8 है। अब देखिए ऑक्टल को यूं भी समझिए, ऑक्टल क्या है 2 की पावर 3, और वो 2 क्या था अभी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 की पावर 3, और ये 2 क्या है बताइए, 2 क्या है बाइनरी। यानी आप ये समझिए कि बाइनरी को 3 3 के ग्रुप में करोगे तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको ये ऑक्टल भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। इतना आपके पास आइडिया रहे। तो बाइनरी के जो है 3 3 बिट को आपस में ग्रुप करोगे तो आपको क्या मिलेगा ऑक्टल मिलेगा, ठीक। ये तो हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल तो नाम से स्पष्ट है, हेक्स में से 6, डेसिमल में से कितना 10, 10 और 6 16। तो नंबर्स आपके पास देखिए, हाँ पहले देखिए यहाँ पर एक दिक्कत है इस सिस्टम में, इस वाले सिस्टम में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ देखिए अभी आपने कहा था कि भाई हमारे पास कोई भी सिस्टम है अगर उसको डिफाइन करना है तो सारे डिजिट क्या होने चाहिए अलग अलग, लेकिन हेक्साडेसिमल में टोटल कितने हैं 16 हैं, और 16 होगा तो भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ तक जाना पड़ेगा बताए मुझे, 13 14 15, ये यहाँ तक जाना पड़ेगा। अब यहाँ तक देखिए, ये तो देखिए ये सब ठीक है, ओके है। दिक्कत अब यहाँ से आने वाली है, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है कि 1 0 आपके पास ये जो 2 डिजिट के हैं ना, ये 2 डिजिट के 2 डिजिट के, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। क्या कन्फ्यूजन भाई, कि आपका ये 1 0 को शो कर रहा है या 10 को शो कर रहा है, सिमिलरली ये 1 1 को शो कर रहा है या 11 को शो कर रहा है, 1 2 को शो कर रहा है या 12 को शो कर रहा है, 1 3 को शो कर रहा है या क्या कर रहा है 13 को। मैं ये कह रहा हूँ ना 1 3 है, कन्फ्यूजन है यहाँ पर। देखिए
हेक्साडेसिमल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कि 1 3 ये कितने 2 डिजिट का नंबर है या अभी आपका पास। तो जब भी आपके पास ऐसा सिंबल है तो कन्फ्यूजन कर जाओगे, आप समझो कि अरे 1 और 3 है या 13 है या आपके पास, यानी 2 डिजिट वाले हैं कि 1 3 भी हो सकता है या इसका एक ही सिंबल भी तो हो सकता है 13, ठीक है। तो जब भी आपके पास यहाँ पर हेक्साडेसिमल पास 2 डिजिट वाले कोई नंबर हो तो उसे एज ए सिंबल यूज नहीं करते हैं। क्या कहा मैंने, जब भी आपके पास 2 डिजिट वाले, ये देखिए 2 डिजिट वाले हो एज ए सिंबल यूज नहीं करते, जैसे एज इट इज़ बिल्कुल नहीं रखते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके पास। अगर एज इट इज एज ए सिंबल यूज करोगे, 1 0 को सिंबल की तरह यूज करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इनके लिए आपके पास एक स्पेशल सॉल्यूशन है कि आप इनको तो सिंबल की तरह यूज नहीं कर सकते हो, इनके लिए नहीं कर सकते, कन्फ्यूजन है कि भाई 1 0 है या 10 है, 1 1 है या 11 है। तो ऐसे चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आपको स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं। तो ठीक, तो ध्यान रखिए। तो मैं क्या कहूँगा, इसके लिए आप अलग सिंबल यूज करेंगे, एक अलग सिंबल, इसके लिए भी अलग सिंबल, ठीक। तो ये तो हो गया भाई, अब गिनती हो गया भाई। याद करिए मैंने कहा था अल्फ़ाबेट अपर केस लोअर केस, तो ये हमारा डिजिट हो गया। अब अल्फ़ाबेट में आओ तो A B C D E F, ये देखिए आपके पास। तो ये देखिए नंबर है और ये अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब जो हेक्साडेसिमल है वो मेरा अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम भी कहलाएगा। क्यों, अल्फ़ा मीन्स ABCD और न्यूमेरिक मीन्स ये, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके मैंने क्यों नहीं करा, क्यों, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं एक स्पेशल सिंबल को यूज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर होंगे वो ये होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 1 0 लिखूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। A B C D E, और भी आएगा क्या, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये आपके पास क्लियर रहना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छे से सोचे, ठीक। अब टोटल संख्या गिनिए, कितना होगा इसका बेस, तो बेस होगा इसका 16। आप गिनिए, आपके पास बेस कितना आएगा, 16 ही आएगा आपके पास। ये नहीं कह सकते हो कि आपके इससे कम है ना, आपको बेस क्या बताया, टोटल संख्या को बताता है, ठीक है। ये आपके पास क्लियर कट आइडिया हो गया। तो अल्फ़ा भी है और भी है, तो बेस हो गया। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें अल्फ़ाबेट भी है और कौन सा नंबर भी, इसे बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम बोलते हैं भाई इसे, अल्फ़ा न्यूमेरिक। देखिए ना, अल्फ़ाबेट ये है, अल्फ़ा नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसका यूज माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर MIPI में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और ध्यान रखिए नॉट पॉइंट यहाँ पर क्या है भाई, नॉट पॉइंट क्या करना है आपको, ध्यान रखिए नॉट पॉइंट क्या करना है। अच्छा, नॉट सिंबल अगर लिखना होगा ना तो सिंबल ऐसे लिख सकते हो। अगर देखिए आपके पास 1 5 6 कुछ इस प्रकार की संख्या है आपके पास, सिंबल देखिए इसका या तो H लिखिए या आप क्या लिखिए 16 लिखिए, मतलब बेस के लिए सिंबल जो है बेस के लिए क्या रहेगा, या तो 16 लिखिए या H भी हो सकता है, R बराबर H भी लिखिए ऐसा करके, या 16 ऐसा आप लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिए। नहीं आया क्या समझ में, ये कह रहा हूँ ना भाई, A7 लिखूँ ना तो इसके बेस में ऐसे भी लिख सकता हूँ या A7 16। अब तो क्लियर है ना, ये देखिए बताइए आप, इतना आसान है, ठीक है। ऐसे भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, इतना ध्यान रखें। और यहाँ पर क्या सीखा भाई हमने, जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपके पास अगर कोई भी नंबर 2 डिजिट वाला हो तो उसे एज ए सिंबल यूज नहीं करते हैं। 2 डिजिट नंबर
टू डिजिट नंबर को विल नॉट बी यूज्ड एज अ सिंबल। ठीक है, सिंबल की तरह आप उसे यूज नहीं करते हैं। रादर देन आप उनको क्या करिए, स्पेशल सिंबल से आप यूज़ करिए, अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ देखिए आपने, ये आपके पास हो गया दूसरा नॉट पॉइंट क्या, तो वो आपका 2 डिजिट वाला है, तो उसको आप ए हो गया, 11 को क्या बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ, ये हो गया। ठीक, ये आपका अच्छा ऐसे, ये तो हेक्साडेसिमल। अगर ऐसे हमारा 12 होता है बेस, तो मैं कहाँ तक जाता, ए बी तक जाता। ठीक है, मेरा 9 तक तो यहीं आता, यहाँ से मैं ए और बी तक। ऐसे मेरा 13 बेस होता तो मैं कहाँ तक जाता भाई, 13 बेस होता ए बी सी, 0 से ए बी सी तक मैं जाने वाला था। ठीक है, जाता है नहीं जाता, ऐसे ऐसे करके मैं जाता। नोट करिए फटाफट फटाफट, नोट करिए भाई। कर लिया नोट फटाफट, चलिए नोट हो गया। ओके, तो ये तो मैंने एक अच्छा एक थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया आपको कि भाई हमारे पास जो नंबर सिस्टम है मेनली तो है, तो सारे बहुत सारे, लेकिन आपको जो मेनली आपके क्या करना है, वर्क करना है, वो किस पर है, 4 आपके नंबर सिस्टम है। कौन कौन से, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। तो आप देखिए क्या क्या सीखा, ज़रा देखिए आपके पास समरी में क्या क्या सीखा। नंबर 1 आपने सीखा आज नंबर सिस्टम सीखा। क्या होते हैं नंबर सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल, बहुत सारे सिंबल का कॉम्बिनेशन। और मैंने यहाँ भी कहा कि आप बिल्कुल भी अपने मन में डाउट नहीं करना है कि नंबर सिस्टम का मतलब सिर्फ गिनती ही होता है, 0 1 2 3, नेवर, कभी नहीं, कभी भी ये नहीं होता है। रादर देन ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल होते हैं, और ये सिंबल कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट, अपर केस, लोअर केस, क ख घ अ, ये भी कुछ हो सकते हैं। ठीक, और इस सिंबल की सहायता से हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपने सीखा रेडिक्स। रेडिक्स को क्या बोलते हैं, बेस। क्या बताया था मैंने, ज़रा ध्यान से देखिए। ये रेडिक्स या बेस, ये टोटल कॉम्बिनेशन की संख्या को बताता है, रेडिक्स या बेस। ठीक है, रेडिक्स या बेस क्या बताता है, टोटल सिंबल डिफाइंस टोटल सिंबल्स इन नंबर सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ सीख लिया हमने। उसके बाद क्या सीखा भाई हम लोगों ने, बाइनरी, क्या क्या सीखा। उसके बाद हमने सीखा हमारे मेन जो थे बाइनरी नंबर सिस्टम, कौन सा, डेसिमल, फिर कौन सा भाई, ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये सारे चीज़। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, बाइनरी में बेस कितना है इसका, 2 है। ठीक है, नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, 0 और 1 है इसके पास। इसमें आपको देखना है 4 बिट बराबर 1 निबल, ये ध्यान रखना भाई, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। और 8 बिट्स बराबर 2 निबल बराबर 1 बाइट, ये आपके पास। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डेसिमल में देखिए आपके पास, इससे तो हम यूज टू होते हैं। बेस कितना है भाई आपके पास, 10, और संख्या क्या होगा 0 से 9 तक। इतने क्लियर हैं चीज़ें। नंबर इसमें क्या सीखा आपने, 0 से 9 तक आपके पास। ठीक है, और ऑक्टल में तो आपने पता ही है, ऑक्टल में बेस कितना होगा, 8,
और डिजिट आपके पास कहाँ से होंगे, 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल में बताएं, हेक्साडेसिमल में बेस 16। नंबर कहाँ से शुरू होंगे तुम्हारे, 0 से लेके F तक। और ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो भी आपका 2 डिजिट होगा उसे एज ए सिंबल यूज नहीं करेंगे। 2 डिजिट नंबर विल नॉट यूज एज ए सिंबल। जब भी 2 डिजिट वाला कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम बेस वैल्यू आपको पूछ सकता है, मिनिमम बेस कितना हो सकता है, 1 या 2, बताइए। 2। 1 क्यों नहीं, क्योंकि वो नंबर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे आपके पास। मिनिमम बेस कितना होगा, 2, यानी बाइनरी से आपके पास 2 को बाइनरी बोलते हैं। तो ये तो था आज के इस एपिसोड की कहानी कि आपने क्या क्या सीखा और किन चीज़ों, ठीक है। तो अब जब कल नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें देखिए आप जो है इन चीज़ों को क्या करिए, रिवाइज करके आए। कल जो है हम इन पर जो है क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक। और साथ में क्या करना है, आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करिए। साथ में क्या करें ना, जो बेल आइकन के जो वाले घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास जो आपका नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही आपका अपलोड हो जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।